हरे कृष्ण। एक समय की बात है, एक गांव में रघु रहता था। रघु के गांव में ही एक छोटी सी मोची की दुकान थी। रघु बहुत ही ईमानदार और मेहनती था और वह स्वभाव से भी बहुत ही दयालु था। रघु भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वह उनकी बहुत ही सेवा पूजा किया करता था। एक दिन रघु के मन में एक बात आई। मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण की सच्चे दिल से सेवा पूजा करता हूँ। पता नहीं मेरे प्रभु मेरी पूजा सेवा से प्रसन्न है कि नहीं। हे प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपने दर्शन दीजिए प्रभु। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप मुझ दास पर अपनी कृपा कीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए मुझे। तभी उसी रात रघु के सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। हे मेरे प्रिय भक्त रघु, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर अरे, आऊंगा। आज मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। मुझे उनके आने की तैयारी करनी चाहिए। आज जब वो आएंगे तो उनको भोग लगाने के लिए कुछ खाने की सामग्री ले आता हूँ। अरे बंसी भैया, मुझे गैया का ताजा ताजा दूध दे दो। ठीक है भैया, मैं अभी गैया का ताजा दूध निकाल कर लाता हूँ। तब दूध वाला गैया का ताजा दूध निकाल कर लाता है और वो दूध लाकर रघु को दे देता है। लो भैया, गैया का ताजा दूध। प्रभु को गैया का दूध बहुत प्रिय है। मैंने दूध तो ले लिया, परंतु अब मुझे कुछ खाने के लिए भी ले लेना चाहिए। रघु प्रभु के पीने के लिए गर्म दूध और खाने के लिए कुछ फल लेकर अपनी दुकान में आ गया और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रघु बेसब्री से प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर ही रहा होता है कि तभी अचानक मौसम बदल जाता है और जोरदार बारिश होने लगती है। तभी थोड़ी देर में उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बच्चे को लेकर सामने से आ रही थी। बारिश के पानी में भीगकर दोनों ठंड से ठिठुर रहे थे। अरे बेटा, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। बारिश के पानी में भीगने के कारण हमें ठंड भी बहुत लग रही है। क्या तुम मेरे बच्चे को खाने के लिए कुछ दे सकते हो? रघु को उस बूढ़ी औरत और उसके भूखे बच्चे पर दया आ गई। रघु जो गाय का दूध प्रभु के लिए लाया था, उसने वह सारा दूध उस बूढ़ी औरत और उसके बच्चे को पीने के लिए दे दिया। दिन गुजरने लगा। सुबह से दोपहर हो गई। बारिश भी अब रुक गई थी। रघु बेसब्री से भगवान का आने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी रघु के पास आया। अरे बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ। तुम अगर मुझे कुछ खाने के लिए दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। रघु ने उस भूखे गरीब बूढ़े आदमी की बेबसी को देखकर रघु को उस पर दया आ गई और उसने प्रभु के खाने के लिए लाए गए फल उस बूढ़े आदमी को दे दिए। इस तरह पूरा दिन बीत गया। रघु का दुकान से घर जाने का समय हो गया था। तब रघु का सब्र का बांध टूट गया। उसे भगवान पर बहुत क्रोध आया। तब रघु क्रोध से भरा हुआ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा पहुंचा और भगवान से बोला, वाह रे भगवान, सुबह से रात हो गई तेरे इंतजार करते करते, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्यों? मैं गरीब ही तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मिला था। तभी मंदिर में एक अत्यंत ही दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान बोले, हे मेरे प्रिय भक्त रघु,
मैंने तुझे दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा। आज मैं तेरे पास एक बार नहीं 2 बार आया। पहली बार महिला और उसके बच्चे के रूप में और दूसरी बार उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में, और दोनों ही बार मैंने तेरी सेवा ग्रहण की। मैं तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ और तू आज मेरी परीक्षा में पास हुआ है, क्योंकि तेरे मन में दया और त्याग की भावना साधारण मनुष्य की सीमाओं से परे है। किसी भी मजबूर या ऐसा व्यक्ति जिसको मदद की ज़रूरत है, उसकी अपने सामर्थ्य अनुसार मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सभी जगत के प्राणियों में मेरा ही अंश विद्यमान है। अतः नर सेवा ही नारायण सेवा है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आप पर क्रोध किया। आपने तो मुझे अपनी सेवा का अवसर देके मुझ पे बड़ी कृपा की है। आपका बहुत बहुत आभार प्रभु, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही और भक्तों के चरित्र को जानने के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण लीला टून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।